दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं डोहा बिहरा गांव में। यहां पर परम धाम नाम से एक दिव्य और अद्भुत मंदिर है और एक सिद्ध संत है मौनी बाबा। यहाँ पर उनका एक अद्भुत समाधि है। चलकर अपने वीडियो के माध्यम से यहाँ का मंदिर और यहाँ की जो परम धाम है, जो समाधि है, उसका दर्शन कराता हूँ और इस समाधि और परम धाम के विषय में यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों ये पीपल का वृक्ष है जो बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। दोस्तों ये लगभग प्राचीन मंदिर है। दोस्तों लगभग इसके बारे में गांव वाले के हिसाब से कम ये 500-600 वर्ष पुराना मंदिर है। लगभग 500-600 वर्ष पुराना मंदिर है दोस्तों। और आइए उस परम धाम का दर्शन करते हैं। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि बारीकी से एक एक चीज दिखावें। तो हमारे साथ यहाँ के जो महंत हैं उनके शिष्य, आपका नाम क्या है गुरुजी? लालदास ब्रह्मचारी। लालदास ब्रह्मचारी जी द्वारा हमको इस जो परम धाम है, जो यहाँ पर अद्भुत समाधि है मौनी बाबा का, उनके बारे में इनके साथ चलकर दर्शन प्राप्त करते हैं। तो समाधि उधर है, आइए जी गुरुजी। हम लोग जो मौनी बाबा की जो सिद्ध समाधि है, हम लोग उसी को देखने के लिए जा रहे हैं गुरुजी के साथ। गुरुजी द्वारा मंदिर का गेट खोला जा रहा है। गुरुजी जो किन की समाधि है गुरुजी? ये परम पूज्य श्री सदगुरु भगवान की समाधि है। जी गुरुजी। जी गुरुजी इसकी कुछ विशेषता है गुरुजी? विशेषता ये परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज हैं जी गुरुजी। और सदगुरु भगवान का ये समाधि दी गई यहाँ पे। जी गुरुजी। जी पूज्य गुरुदेव जी का ये तपस्या स्थल रहा। जी गुरुजी। जी जी गुरुजी। और राजसी यज्ञ करा करके पूज्य गुरुदेव जी ने फिर समाधि ले लिया। जी गुरुजी। जिंदा समाधि ले गुरुजी के शरीर? नहीं, ऐसे राजसी जगह कराते समय स्वास्थ्य थोड़ा ऐसे अस्वस्थ होने लगे और फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य अस्वस्थ होने के कारण गुरुजी का शरीर पूरा हो गया और समाधि यहाँ दी गई। जी गुरुजी। गुरुजी जो परम धाम है गुरुजी, उसका वहाँ परम धाम के यहाँ चलते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी द्वारा हम लोगों को अब परम धाम का दर्शन करने जा रहे हैं। जो शिवलिंग है गुरुजी वो कैसा है? ये परम पूज्य सदगुरु भगवान के द्वारा कर कमलों द्वारा स्थापित है। जी गुरुजी। जी इसके पहले वहाँ जहाँ समाधि बनी थी जी गुरुजी, वहाँ स्थापना हुआ था। जी गुरुजी। और फिर जब ये बाद में मंदिर बना तो फिर पूज्य गुरुदेव जी ने भगवान भोले को यहाँ लेके स्थापना की।
जी गुरु जी। जी। अंदर चलते हैं जहाँ पर वह परमात्मा की झांकी है। जी गुरु जी। उधर से उनको जी गुरु जी। ऐसा नहीं नहीं ठीक है। हाँ। ये है परम धाम के नाम से मंदिर। जी गुरु जी। इसमें जो झांकी दर्शाई गई है वो परम परमात्मा की है। अनादि परम जी गुरु जी। शिव शक्ति परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। जी गुरु जी। उनके बाएं भाग में पराशक्ति विराजमान है जी गुरु जी। और उनके दाएं भाग में ये देवता लोग हैं और जी। बाएं भाग में उनकी देव शक्तियां हैं। जी गुरु जी। मूल परमात्मा ऊपर विराजमान है। जी गुरु जी। ऊपर शांति का छत्र लगा हुआ है। जी गुरु जी। जी। और ये पंच जगदीश्वर हैं जो परम परमात्मा की आराधना करते हैं। जी गुरु जी। कर रहे हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर महाविष्णु सदाशिव जी फिर गुरु जी। अक्षर ओंकार। जी गुरु जी। उनके बाएं भाग में योग माया शक्ति हैं। फिर योग शक्ति हैं माया महालक्ष्मी माता हैं गौरी जी हैं। फिर रामालक्ष्मी माता हैं। जी गुरु फिर सरस्वती माता हैं। जी। गुरु जी। जी। और इधर दुर्गा माता और गणेश जी की मूर्ति है। जी गुरु जी। जी। अद्भुत मंदिर है दोस्तों, प्राचीन मंदिर है। इसमें सभी देवता लोग परम परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। जी गुरु जी। जी। इसमें जितनी मूर्तियां हैं सब परम परमात्मा की आराधना करते हुए हाथ जोड़े हुए हैं। जी गुरु जी। ब्रह्मा जी की मूर्ति है विष्णु जी की है जी। शंकर भगवान की है ईश्वर जी। महाविष्णु की है जी गुरु जी। सदाशिव भगवान की है जी। अक्षर ओंकार की। जी गुरु जी। जी। ये सारे मतलब कि जो ये दर्शन दिखाए गए हैं मतलब जितना अद्वैत से सब परमात्मा से लेकर के पंच ब्रह्म जी गुरु जी। सब ब्रह्मों का जी गुरु जी। ये सब हम लोग के शरीर के अंदर है। जी गुरु जी। कहाँ है जो ब्रह्मा का स्थान जो पृथ्वी तत्व के अधिपत्य है जी गुरु जी। तो मल द्वार से 2 अंगुल ऊपर ब्रह्मा का स्थान जो पृथ्वी तत्व के अधिपत्य है। जी गुरु जी। विष्णु वायु तत्व। जी गुरु जी। जल तत्व जी गुरु जी। जो मूत्राशय से 4 ऊपर उदर में जी गुरु जी। जल तत्व के अधिपत्य है विष्णु। जी गुरु जी। रुद्र जी गुरु जी। नाभि पर रुद्र अग्नि तत्व के अधिपत्य है। जी गुरु जी। हृदय में महाविष्णु नारायण जी गुरु जी। वायु तत्व का अधिपत्य है। कंठ पर सदा से जो आकाश तत्व जी गुरु जी। है और यहाँ पर कुटुंब अक्षर ओंकार जो विधि तत्व के मालिक है। यहाँ पर मूल परमात्मा अद्वैत शिव शक्ति जी गुरु जी। से महाराज का दर्शन है कि मूल परमात्मा अद्वैत शिव से शिष्य कैसे संचालित हो रही है। जी गुरु जी। तब उनके मन में भाव जगा अक्षर ओंकार का मेरे 5 मुख हो जाए। जी गुरु जी। अद्वैत शिव शक्ति का भाव जगा तो उन्होंने अक्षर ओंकार का प्रकाश किया। जी गुरु जी। फिर उनके मन में आके मेरे 5 मुख हो जाए। जी गुरु जी। इच्छा मात्र से उनके 5 मुख हो गए। जी गुरु जी। इसका अक्षर ओंकार है। जी गुरु ये जी। कहा कि एक साथ अच्छे नहीं लग रहे हैं न्यारे न्यारे हो जाए। जी गुरु जी। तो है जो 5 जगत के ईश्वर है ब्रह्मा विष्णु है सरुद्र और सदाशिव जी। 5 जगत के ईश्वर है। जी गुरु जी। इस तरीके और उनकी शक्तियां बाय करते हैं। जी गुरु जी। ये जी। और गुरु जी जो और इधर में जो गुरुधाम है जी गुरु जी। पूज्य गुरुदेव जी ने अपने पूज्य गुरुदेव जी की स्थापना की है और गुरु भगवान लोग हैं। जी गुरु जी। जी। ये पूज्य गुरुदेव जी का यहाँ प्रतिमा है। जी गुरु जी। जी। पूज्य गुरुदेव जी जब शरीर से थे तो यहाँ दर्शन दिया करते थे। जी गुरु जी। जी। और गुरु- सितार हैं गुरुदेव जी बजाते थे। अच्छा गुरुदेव जी में। जी। गुरुदेव जी बजाते थे। जी गुरु जी। उधर जो है स्वामी महाराज जी का हाँ। गुरु महाराज जी हैं जी। खान बिहारी महाराज। जी गुरु जी। नहीं ये हैं श्री महेंद्र मुनि महेंद्र मुनि महाराज जी। जी। महेंद्र मुनि महाराज जी गुरु महाराज जी हैं। श्री हैराखंडी जी महाराज।
जी और ये जो बनखली बाबा जो दिखाई दे रहे हैं, जी गुरु जी। वहाँ पर बनखली बाबा का मतलब कि आश्रम आप लोग गए ही हैं, जी गुरु जी। जी गुरु जी। और ये है जमीन बाबा जी महाराज। जी जी गुरु जी। तो ये जो है हेराखंडी जी महाराज ये आयोनिज हैं, जी उन्हें गुरु। अवतार लिए हैं। जी गुरु माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ है, जी गुरु जी। अवतारी हैं, देते रहते हैं, समय समय पर अवतार लेते। वो बालखंडी भगवान के भी अवतारी महापुरुष हैं। जी गुरु जी। जी। गुरु जी इसका कुछ प्रमाण है क्या? बालखंडी जी जो महाराज जी हैं जो अवतारित है, इसका कुछ प्रमाण है क्या? प्रमाण क्योंकि है भगवान ने भी जी। जब अवतरित हुए थे, कृष्ण भगवान तो भी किसी माता के गोद से हुए थे, राम जी भी हुए थे तो किसी माता के गोद से हुए थे। तो क्या प्रमाण है कि बालखंडी जी महाराज अवतरित हो गए? देखिए, लोग कहते हैं कि मनो परमात्मा ने जन्म लिया। रामचरित मास में भी है कि भय प्रगट की पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जी गुरु जी। तो परमात्मा शरीर से किसी माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जी गुरु वो मनो लीला करने के लिए, जी। भक्तों के मनो शिशु लीला करने के लिए वो प्रकट होते हैं। जी गुरु जी। हाँ, परमात्मा स्वयं शरीर से यहाँ धराधाम पे आ नहीं सकते, क्योंकि ये पृथ्वी नहीं कर पाएगी उनके तेज को। इनका प्रमाण है जी गुरु जी। कि एक जुहा गहरा गाँव, बिहरा गाँव, जी गुरु जी। जुहा बिहरा एक ग्राम सभा, दोनों ग्राम सभा है, जी गुरु जी। एक ही में है, जी लिखी होता है। जी गुरु जी। तो वहाँ के कुछ मल्लाह वर्ग के लोग जी गुरु जी। सारे कहीं समुद्र में बहुत दूर गए थे। जी गुरु जी। तो वहाँ समुद्री कुछ आपत्ति जी गुरु जी। भूचाल नहीं आता है जी गुरु जी। जी उसमें कहीं वो लोग मैंने दहा बहा गए। जी। बहुत घबराए लोग, बहुत घबराए लोग, जी गुरु जी। घबराए तो भाई प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, तो स्थान बताए जुहा गहरा। तो उन्होंने पूछा कि वो जो बलखंडी बाबा का स्थान है वो है ना वो? जी। तो हाँ हाँ सब स्थान है। जी। तो वो मतलब कि कहे कि ठीक है घबराओ मत। जी गुरु जी। तो कहे कि आँख मुझे और जगह पर उनको पहुँचा दिए। जी गुरु जी। तो बताए कि मैं बलखंडी बाबा। ये कौन सी ईस्वी की बात है गुरु जी? लगभग गुरु जी, लगभग 500 वर्ष पुराना मठ है वो। हाँ मैंने, हाँ जी 500 वर्ष पुराना मठ है। वो जन्मदिन होने के बाद में मतलब कि ये लोग गए हैं, आए हैं, गए हैं, उधर काम करने के लिए, कमाने के लिए गए थे। ये बात है। अब उनका दर्शन कर लेगा पंडाल का जो आप बता रहे थे गुरु जी। ये कैसा पंडाल है गुरु जी? ये परम पूज्य श्री सदगुरु भगवान का यह दर्शन हाल है। जी गुरु जी। जब पूज्य गुरुदेव जी रहते थे तो इसमें कथा प्रवचन होता था। जी गुरु जी। और यहाँ भक्त लोग बैठ करके कथा सुनते थे। और इधर कुआं है जो जिसमें से महाराज जी का पानी निकाला जाता था, महाराज जी के कपड़ा उपड़ा धोने के लिए। जी गुरु जी। सारा काम इससे कुएं से होता था वो। जी गुरु जी। जो कुआं है जी जी। पूज्य गुरुदेव जी यहाँ ही से कथा भक्तों को सुनाते थे। जी जी जी। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि जहाँ गुरु जी कथा सुनाते थे एक बार राउंड इट करके दिखाया जाए इसको, जहाँ गुरु जी कथा कराते थे। पूरे ऐसे पूरे पंडाल को ऐसे दिखाया जाए। चलिए गुरु जी। दोस्तों अब चलते हैं यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे चलकर इस मठिया और मोनी बाबा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका नाम क्या है? श्री राम लखन दास जी।
क्या नाम है गुरु जी? राम लखन दास जी, नाम है गुरु जी। आपके गुरु जी का क्या नाम है? स्वामी श्री स्वामी स्वदास ब्रह्मचारी जी महाराज, जी गुरु जी। गुरु जी आप किस अखाड़े से हैं? अद्वैत शिव सत्य। जी गुरु जी। गुरु जी पूरी दुनिया भोग और बचपन से ही भगवान के बारे में मेरे हृदय से ये अथु बना रहता था। जी भगवान कहाँ है, कैसे मिले, मुझे बचपन से ही। जी गुरु जी। जी हाँ। संन्यास गुरु जी, और इस मठिया के प्राचीनता के विषय में बताइए। जो यहाँ पर जो ये मंदिर है परम धाम, जी इसके बारे में कुछ बताइए गुरु जी। ये महाराज जी का अपना निजी दर्शन है। जी गुरु जी। ये जो अद्वैत शिव सत्य परम धाम जो है, जी गुरु जी। ये महाराज जी का अपना निजी दर्शन है कि मूल परमात्मा अद्वैत शिव सत्य से सृष्टि कैसे रची जाती है। जी गुरु जी। जी। ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी गुरु जी? करीब 84-85 लमसम। जी गुरु जी। गुरु जी, ये आपके गुरु जी कब समाधि ले लिए थे, जो मौनी बाबा के बारे में आप बता रहे हैं? 10 जनवरी जी गुरु जी। से छोड़ा है। जी गुरु जी। गुरु जी, ये एक यज्ञशाला है, उसके विषय में कुछ जानकारी गुरु जी? अच्छा है, यज्ञशाला था, मणि डालकर मणि खाद से यज्ञशाला बनाया जाए, हर साल टूटता था। जी गुरु। जब मन में जगह कि पक्का बन जाता है कि हमेशा के लिए यज्ञशाला। हर साल जग 2 जग यहाँ पर मुख्य जग, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ गुरु पूर्णिमा और अगहन पूर्णिमा का। गुरु जी, साल में यहाँ पर कितने भंडारे हो जाते हैं? गीता जयंती के शुभ अवसर पर। जी गुरु जी। मतलब कि 2 जगह मुख्य हैं, और भंडारा तो जैसे आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा है, अगहन की गुरु पूर्णिमा है, महाराज जी का जन्म दिवस मनाया जाता है कि ये है। फिर ये जो कार्तिक ये संक्रांति खिचड़ी जो कहा जाता है, उस अवसर पर भी पूरे भंडारा जितने लोग आते खिचड़ी उस दिन खिलाया जाता है। खिचड़ी? जी हाँ। जी गुरु जी। गुरु जी वाले मतलब तिथि पर खिचड़ी ही खिलाया जाता है? नहीं, हाँ। वो तो तिथि और आएगी नो। जी गुरु जी। वहाँ पर फिर पूरी भंडारा, व्यापक भंडारा हुआ था। जो जी गुरु जी। समाधि दी गई। ये खिचड़ी कब खिलाया जाता है गुरु जी? कौन से भंडारे वाले? जो ये मकर संक्रांति खिचड़ी जो आता है ना। जी गुरु जी। मकर संक्रांति की खिचड़ी लोग कहते हैं ना। जी गुरु जी। इसी के समय पर आया फिर। जी गुरु जी, साधु का संगत क्यों करना चाहिए? साधु का संगत करने से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस प्रकार का ज्ञान गुरु जी? हमारा जीव का उद्धार, जीव का कल्याण कैसे होगा। जी गुरु जी। किस तरीके से, किस साधन से हमारी मुक्ति गति होगी। मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य जो है हमारे जीव का उद्धार, जीव का कल्याण होना। जी, इसीलिए हम लोग जब तक साधन अभ्यास करते हैं। गुरु जी, जो आपके हाथ में पुस्तक है, ये पुस्तक कैसी पुस्तक है गुरु जी, जो आप अपने पास रखते हैं? महाराज जी के गुरु गोपनीय आज्ञा नाम की पुस्तक है। जी गुरु जी। इसकी क्या विशेषता है गुरु जी? गुरु जी ने कुछ खास बातों को उन्होंने इसमें दिया है, जब के बारे में, तब के ध्यान के बारे में। फिर जी गुरु जी, ये कुछ जानकारी के लिए हम बहुत से कुछ गोपनीय बात रखे हैं। जी गुरु जी। शिष्यों को चाहे और लोगों को इसका लाभ लेने के लिए इसमें लिखे हैं वो। जी गुरु जी। गुरु जी, यहाँ पर कोई संत बाहर से आ जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? वहाँ पर भोजन साजन हर व्यवस्था, जो जैसा भोजन, जैसे फलहारी तो फलहारी की व्यवस्था होगा, दिया जाएगा। अन्न आ रहे हैं तो अन्न आ रहे की सारी व्यवस्था, रहने सुखने बैठने नहाने धोने हर तरीके की सुविधा उनको दी जाती है। जो कुछ वीआईपी रूम है उनमें लैट्रिन बाथरूम अटैच सब कमरे भी हैं। जैसे जिसको सुविधा चाहिए वैसा दिया जाता है। क्या कोई भक्त आ जाए गुरु जी, उसके लिए भी वही सुविधा है? क्या कोई भक्त यहाँ पर आता है तो उसके लिए क्या शुल्क भी लिया जाता है? कुछ नहीं, कुछ निःशुल्क यहाँ पर सेवा होती है। जी, जितने लोग आते हैं हमारे यहाँ, जितने लोग आएंगे, समय से जब भोग लगता है 12 बजे भोग लग जाता है। जलपान के 8-9 बजे जलपान की व्यवस्था है।
जितने लोग आएंगे उनके जलपान की व्यवस्था समय अनुसार जो भी कुछ रहेगा जलपान में। तो अब जैसे आ गया यहाँ पर गन्ना का रस दिया जाता था और चिवड़ा वगैरह जो कार्तिक अगहन पुष माघ चिवड़ा हो जाता है, गन्ना के रस मिलने लगता है। जो बेल का समय आता है तो बेल के यहाँ पर बहुत पेड़ हैं तो बेल और राब हम लोग का अपना ही बनता था, इसको दिया जाता था, दिया जाता है जी और इस समय जैसे है कभी हलवा बन गया, कभी चना भिगो करके कुछ दिया जाता है, मट्ठा मिल जाता है, दूध दही के यहाँ प्राप्त, कई गाय बहुत से गाय भी हैं यहाँ, दूध दही प्राप्त मिलते हैं। जो भी आता है उनको भी दूध मिलता है, दूध उनको भी दिया जाता है। जी शाम को जो हम लोग भोजन करते हैं तो इसके बाद एक एक गिलास जो जितना है दूध सामान से सबको दिया जाता है। जी दर्शनार्थी हो या मैंने वो जो दर्शन करने आए हैं लोग, उन सबको एक साथ बैठा कर हम लोग को भंडारा होती है। गुरु जी यहाँ पर कितने संत रहते हैं? और करीब 10-12 लोग यहाँ पर संत रहते हैं। गुरु जी दुनिया को देखते हुए भी अब देख रहे कितने साधु संत की हत्या हो रही है। जब उत्तराधिकारी की घोषणा कर देने पर साधु संत वहां के महंत की हत्या हो जा रही है, तो क्या आपको डर नहीं लगा कि मैं उत्तराधिकारी की घोषणा कर रहा हूँ, कल के तारीख में हमारी भी हत्या हो जाएगी? नहीं, ये सब यहाँ पर कोई ऐसी बातें नहीं है। जी गुरु, यहाँ पर स्वेच्छा से और यहाँ पर कोई जितने साधु लोग हड़बड़ी नहीं कि हमको बना दिया जाए, हमको बना दिया, हमको बना दिया जाए। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पर महाराज ने एक शिक्षा हम लोग को बहुत बढ़िया इस मायने में जीव का उद्धार कैसे होगा, जीव का कल्याण कैसे होगा, इसमें हम लोग लगाए गए हैं। पूरा देख रहे हैं, इतना कहीं जाएंगे आप तो साफ सुथरा आश्रम मंदिर जगह साफ सुथरा नहीं दिखाई देगा। जाते हम बहुत से आश्रम में गए हैं तो चप 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 मैं मच्छी भिन भिन कर रहे हैं, सब ये जो है जल चढ़ाया जा रहा है, जहाँ तहाँ जल चढ़ाया जा रहा है, मिठाई चढ़ाया जा रहा है भन भन में। लेकिन यहाँ ये बात नहीं, चढ़ाना है एक जगह, यहाँ पर चढ़ाई जो कुछ चढ़ाना है जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर जल चढ़ाएंगे, इधर उधर जल कहीं नहीं देखेंगे आप। अच्छा तो जो भी कुछ यहाँ पर फिर ये शाम को और सुबह दोनों टाइम यहाँ पर पोछा लगता है, झाड़ लगा करके पोछा लगा। कहीं आप देख गए होंगे, हकीकत बात ये गए होंगे तो चमचमाता हुआ नहीं देखे। दोनों टाइम यहाँ पर पोछा पाते हो क्या, दोनों टाइम आरती होती है। जी गुरु जी, आरती का क्या समय है गुरु जी? वही मतलब आरती 6 बजे सुबह, 6 बजे 6:30 बजे सुबह। जी हाँ। गुरु जी प्रसाद में क्या भोग लगता है? प्रसाद में मतलब कि फलहार कुछ भोग लगता है जी गुरु जी, आरती के समय। आज जो भंडारा वाला प्रसाद है तो जो कुछ बना रहता है भंडार के लिए वो ला करके भोग लगाया, दोनों टाइम भोग लगाया जाता है। जैसे कुछ लोग महात्मा ऐसे भी हैं, जैसे हम लोग मौनी बाबा महाराज जी हैं, कि नहीं तो उनके लिए कुछ फल की व्यवस्था रहती है। जी गुरु जी। जी गुरु जी जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? जीवन का मैंने मुख्य उद्देश्य है जीव का उद्धार, जीव का कल्याण होना। हमारी मुक्ति कैसे प्राप्त, हम मुक्त अवस्था को कैसे प्राप्त होवें, मुख्य उद्देश्य मानव जन्म लेने के ही है ये है कि जीव का उद्धार हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए। गुरु जी हमको मुक्ति कैसे मिल सकती है, इसको विस्तार से बताइए गुरु जी। तेज बताइए गुरु जी। ये हम लोग का विषय है। जी गुरु जी। जीव के उद्धार, जीव के कल्याण के लिए एक सदगुरु की जरूरत है, सदगुरु की जरूरत। गुरु और सदगुरु दो शब्द है। गुरु किसको कहा जाएगा, सदगुरु किसको कहा जाएगा? जैसे आपने मेरे को मैथ की शिक्षा दे दी, फिजिक्स की शिक्षा, केमिस्ट्री की शिक्षा दे दी, बायो की शिक्षा दे दी, वो एक एक विषय का आप गुरु हो गए। लेकिन सदगुरु किसको, जो कि परमात्मा का चिंतन करते करते उनके तद्रूपता को प्राप्त हो गया, अर्थात तो अपने स्वरूप को उन्होंने पहचान लिया, ब्रह्म को जान लिया, उनको सदगुरु की उपाधि दी जाती है। उसका उनका सदगुरु का मानक क्या है? ये नहीं कि आजकल लोग कह रहे हैं कि मैं सदगुरु हूँ, मैं सदगुरु हूँ, हमसे आकर दीक्षा लीजिए, हमसे आकर दीक्षा ले लीजिए, लोग कह रहे हैं आजकल। तो उनके मानक क्या है? जब उनके आप कैंपस में आएंगे, प्रवेश करेंगे, तभी आपके मन की सारी वृत्तियां शांत होने लगती है। जहाँ उनकी तपस्थली है, जहाँ वहाँ पर बैठकर वो गुरुजी प्रवचन करते थे, दर्शन देते थे, वहाँ बैठते बैठते बिल्कुल आपके मन की वृत्तियां शांत हो जाती है। ये मानक है उनका। जब ऐसे मन में वृत्ति जग रही है, ऐसी हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ है। ये वृत्ति नहीं आ रही है तो समझिए यहाँ पर कुछ हर हर महादेव कुछ भी नहीं है। सदगुरु का
मानक है। आपको कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा लगा गुरु जी। शांति माने अच्छा तो मतलब माने मन की वृत्तियां शांत हो रही है कि नहीं हो रही है? शांत हो रही है गुरु जी। हाँ, तो ये सदगुरु का मानक है। जी हाँ, और गुरु जी, जैसे मानिए कि आप यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे मानिए कि आप कभी कुंभ मेले में भी जाते हैं गुरु जी, यहाँ से भंडारा उंडारा में? नहीं, वैसे हम लोग एक आध बार गए हैं कुंभ में, गुरु जी गए थे, हम लोग का ऐठू लगा था, अखाड़ा गया था वहाँ पर। जी दो बार गया था अखाड़ा। जी तो हम लोग गए थे गुरु जी के साथ वहाँ पर एक माह करके हम लोग रहे वहाँ पर। तो यहाँ से सब भोजन के लिए व्यवस्था, ट्रक सलाद का हर सामान, लकड़ी वगैरह आगे जाके यहाँ से गया हुआ था। जी जी जी। गुरु जी, हमको किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे हम लोग के जीवन में कष्ट ना आए? देखिए, मंत्र न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। जैसे हम लोग गुरु जी ने पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, लेकिन गुरु जी ने बताया कुछ अंतरंग की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जी गुरु जी। ये तो हम लोग का जो सभी लोगों का ये पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया जाता है, गृहस्थ को भी दिया जाता है, साधु लोगों को भी दिया जाता है, तो जप करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। लेकिन गुरु जी ने बताया कि जो साधक वर्ग के लोग हैं, जो ध्यान करने वाले लोग हैं, उनका मंत्र जप मैंने छोटा होना चाहिए। मंत्र न कोई बुरा है, छोटा है, न कोई बड़ा है। मंत्र न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब अपने आप में बड़े हैं। मंत्र परमात्मा के पास ले जाने के लिए एक साधन का काम करता है, और समझ रहे हैं? जी गुरु जी। हकीकत में जो बात बता रहा हूँ, अनुभव करके, साधना करके मैं इस पर बात आप समझ कर रहा हूँ। एक माध्यम है जी। मंत्र न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। हम लोग को गुरु जी मंच के माध्यम से बोलते थे, ध्यान करने वाले लोगों को कोई ध्यान की बात आती थी तो कहते थे, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शुरू कर फिर हृदय में बैठा लो, एक ये भी तरीका हो गया। कभी कभी कहते थे वर्तमान में रहना सीख जाओ, कभी कभी कहते थे कि श्वास श्वास को परिमार्जित कर दो। एक एक दीक्षा, एक एक तरीका की दीक्षा हो गया, अलग अलग दीक्षा है। कभी कभी प्रणव मंत्र जपने का, ध्यानियों के लिए प्रणव मंत्र का उपदेश नहीं दिया। जो ध्यानी लोग हैं, मंत्र ध्यानी लोगों को लव मंत्र का रामायण में भी चर्चा आई है। मन ध्यान करने वालों का मंत्र छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब कि एक में बहुत लंबा, जैसे पंचाक्षर लंबा हो गया, उसमें और प्रणव मंत्र है, इसमें ध्यान करने वाले को प्रणव मंत्र का ही जप करना चाहिए। गुरु जी, साधु किस प्रकार की तपस्या करते हैं? अपने जीव को अपने उद्धार के लिए करते हैं। ये जो कोई खड़ेश्वरी है, कोई जलधारा है, ये कौन सी तपस्या है गुरु जी? देखिए, जो लोग जो अपना कोई मौन धारण कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ये कैसी तपस्या है? मौन धारण का मतलब यह है कि हम जब तक हम जब बोल रहे हैं तो अनाप शनाप कुछ बातें भी कह डालते हैं। मौन धारण कर लेने से हम सीमित बात को कहना होगा, बोलना होगा, बात समझ रहे हैं ना। हमारी ऊर्जा अंदर काफी अर्जित होगी मौन धारण करने से, कम बोलने से। खड़ेश्वरी से गुरु जी? वो जड़ साधना है, जड़ साधना है, इसे कोई लेना देना खास बात नहीं है। जी गुरु जी, इस पर और भी इस मंदिर के प्राचीनता के बारे में आप कुछ बताना चाहते होंगे गुरु जी? ये इसमें कुछ और जो बताना चाहते हो जो प्राचीन है? मैंने ये सन 72 में महाराज जी आए हैं। जी 72 से 84 तक 12 कुछ साल भर तक उन्होंने अन्न दिया। जी भोजन भंडारण अन्न लेते थे साल भर तक। इसके बाद साल भर के बाद उन्होंने फलहार मतलब कि लेने लगे और 84 तक मौन रहे हैं।
84 में उन्होंने अपना मौन व्रत बहुत बड़ी जग करा करके उन्होंने मौन व्रत तोड़ा महाराज जी ने। धीरे धीरे उनकी ये बहुत अपने आप में एक अद्वितीय ये संत रहे हैं। ये ऑलराउंडर हर चीज में, जैसे एक बड़े योगा वाले भी थे। 84 आसनों का इन्होंने फोटो है इनका, मतलब कि जो आसन करते थे। फिर जप है तप है ध्यान इनका अद्वितीय रहा है महाराज जी का। और कोई देखा नहीं कब जगते थे, कब स्नान करते थे, कब साधना में लगते थे, लेकिन कोई नहीं देखते। सीमा के अंदर रहते थे, सीमा के अंदर, बिल्कुल अंदर रहते थे वो। जी नहाना धोना खाना पीना में जो भक्त थे वही, कोई खाने पीने की बातें ये ले जाता था, भंडार बनाते थे, भंडार भी पवाते थे उनका फलहार। जी फलहार लेते थे वो। गुरु जी हमारे भक्तों के लिए कोई आपका मार्गदर्शन गुरु जी, कोई ऐसी बातें जो उनके जीवन में परिवर्तन करे गुरु जी, कुछ विस्तार से बता दीजिए। हम लोग गुरु जी बताते थे जी गुरु जी। आज की सबसे बड़ा पूजा ध्यान, सबसे बड़ा पूजा ध्यान। जी गुरु जी। जीव का उद्धार, जीव के कल्याण एकमात्र ध्यान से ही होगा। ध्यान सबसे बड़ी पूजा महाराज जी बताते थे। मैं अपनी बात में महाराज जी कहते थे ध्यान करने से, अब ध्यान करने की पद्धति क्या है, कैसे ध्यान किया जाए, हमारा मन ठहराव नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है, कैसे लेगा, ये गुरु जी विधिवत को बताते थे। ध्यान करने के लिए हमको समय का निर्धारण करना पड़ेगा। नए साधक की बात मैं कर रहा हूँ, नए साधक की बात कर रहा हूँ। समय कौन सा समय होना चाहिए? ब्राह्मुहूर्त। 3 से 4 बजे तक जग जानी चाहिए एक साधक को। समय हो, स्थान कोई पवित्र स्थान हो। आसनी भी जरूरी है। आसनी क्यों जरूरी है? जब हम आसनी नहीं लगाएंगे, जो हमको ऊर्जा मिलनी है वो ऊर्जा पृथ्वी अर्थ कर ले, इसलिए आसनी भी जरूरी है। आसन, किस आसन में बैठे, अब ये हो गया सहज सुखासन, देख रहे हैं ना, सहज सुखासन में एकदम सीधा। हम कैसे जाने कि हम सीधा है कि नहीं? जब हम आंख बंद करके सीधा होकर गहरा सांस लेंगे, बिल्कुल यहाँ पर ब्रह्मांड पर ठोकर मारता है, तो हमको प्राण वायु और चित्त को ऊपर ले जाने में, ब्रह्मांड में स्थित करने के लिए हमको सुविधा मिलती है। ऐसे टेढ़े बैठेंगे तो नहीं जाते हैं, ठोकर मारता है, ऐसे ठोकर मारेंगे, ऐसे ठोकर मारेंगे, ऐसा बहुत टाइट हो गया। तो हमारा आसन समान नॉर्मल होना चाहिए, बहुत तनाव नहीं लेना है, बहुत खिंचाव नहीं लेना है, सीधा होकर, सीधा तो होना है, सीधा होकर के नॉर्मल कर देना है। ठीक है। आने वाले गुरु जी सनातन धर्म का जो आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो रही है, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाले समय में देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, धर्म निरंकारी है, ओम शांति है। तो गुरु जी क्या आने वाले समय में सनातन धर्म का विनाश हो जाएगा गुरु जी इस कलयुग में? धर्म में संप्रदाय कोई बुरा नहीं है। संप्रदाय कोई बुरा नहीं है, सब संप्रदाय अच्छे हैं। ये हर संप्रदाय में कुछ अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी लोग हैं। जो उसमें जो साधक वर्ग, किसी भी संप्रदाय में जो साधक वर्ग के लोग हैं, तो आज जो साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सही तरीका, उससे तरीका है। संप्रदाय कोई, कई संप्रदाय में मैं जाकर देखा और इस संप्रदाय की मैंने साधना की साधना। जी। जैसे विहंगम योग है, वो भी अच्छा है। विहंगम योग में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि कई हजार में 1 आध लोग अच्छे सही साधक मिलेंगे, और समझ रहे हैं ना। अब फिर ये है, मतलब आके इस समय एक प्रजापति ब्रह्म कुमारी वाले लोग हैं, उनका भी जो त्रिकुटी में ध्यान करते हैं, बिंदु का ध्यान करते हैं। तो किस प्रकार का ध्यान है गुरु जी? मानिए कि वो कहते हैं कि शादी न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और आने वाले ये जो आप ब्रह्म कुमारी वाली कह रहे हैं गुरु जी, कम से कम समझिए कि 1 करोड़ लड़कियां कुंवारी रह गई गुरु जी। देखिए, हमारे गुरु जी का विचार, गुरु जी मंच के माध्यम से बोलते थे जी कि अपने आत्म साक्षात्कार में परिवार बाधक नहीं है, जाति पात बाधक नहीं है, शिक्षा अशिक्षा बाधक नहीं है,
स्त्री पुरुष, महिलाएं भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। और अपना जो व्यवसाय है वो भी बाधक नहीं है। जी सोने वाला समय में से थोड़ा सा हम लोग समय निकाल करके संयम से अपना जीवन यापन करेंगे। और गुरु सबसे बड़ा उसमें का मुख्य इसमें का चीज है। गुरु चाह दें, गुरु जी के बताए हुए राह पर हम चलेंगे तो निश्चित हमारा गृहस्थ में रहते हुए भी बड़े बड़े हमारा उद्धार जीव का हमारी मुक्ति हो सकती है। मैं ही एक गृहस्थ परिवार से आया हुआ हूँ। जी और वैसे मेरा बचपन से मेरे मन में हार्दिक इच्छा थी, भगवान कहाँ है, कैसे मिले, किससे। बचपन से मेरी मन में ये बना रहता था कि भाई भगवान कहाँ मिले, कैसे। जो भी कोई साधु मिल जाता था, पहले साधु गांव में बहुत घूमते थे, अच्छे साधक वो लोग। सारंगी ले गए गुरुजी। नहीं सारंगी नहीं, हाँ वो एक बहुत से कमंडल लिए हैं, एक कंबल उसको मोड़ करके एक उसमें डंटा है, उसमें उस डंटे में कंबल को लंगोटी से लपेट करके बांध लिए हैं, लटका लिए हैं। एक जो कमंडल है, डोरी, पहले डोरी और कमंडल दोनों रहता था। पहले हम लोग देखे हैं ऐसे 70 वर्ष पहले, 50-60 वर्ष पहले, तो पहले इतना हैंड पाइप नहीं था। हम लोग के जमाने में गांव में एक आध हैंड पाइप मिल जाते थे। पहले कुआं था, तो साधु लोग चलते थे तो उनको स्नान करना जरूरी है, नहाना धोना कुछ अपने के करना है तो सफाई करने के लिए वो हमेशा अपने साथ कमंडल लेकर चलते थे। हम वो लोग चेताते थे लोग गाँव में जाकर लोगों को। आज ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं चेताने वाले लोग, बस कमी है। और सही बात को बताए, वो स्वार्थ भाव से, आजकल स्वार्थ भाव से कुछ लोग काम कर रहे हैं। गुरुजी असली संत को कैसे पहचान सकते हैं? देखिए वो पहले ही मैंने आपको बताया कि जब किसी संत के आप बैठेंगे तो आपके मन की वृत्ति शांत होना प्रारंभ हो। जो सही सदगुरु हैं उनके साथ जब ही बैठेंगे तो आपके मन की वृत्तियां शांत होना प्रारंभ कर देती है, आनंद आपको मिलने लगेगा। ये पहचान है उनकी, सदगुरु की पहचान है। मैं बहुत एक अच्छी मेरा जो अनुभव है, मेरा अच्छा अनुभव है जो कि मैं बता रहा हूँ। गुरुजी जो रेलवे स्टेशन पे साधु पड़े रहते हैं, बस अड्डे पे पड़े रहते हैं, वो कौन से साधु हैं गुरुजी? देखिए अब उनके एक जो भी साधक है, कुछ ऐसे गुप्त रूप में भी अच्छे साधक लोग रहते हैं। तो रेलवे स्टेशन पे कौन सा जगह है गुरुजी? वो हैं, वो सब कुछ संसार में रहते, संसार से अलग रहने के लिए कला उन्होंने सीखा है जी। संसार में रहते हुए संसार से अलग रहने की कला है। और समझ रहे हैं, देखने में वो देख रहे हैं कि हम लोग जैसे आप जैसे बात विचार व्यवहार कर रहे हैं जी गुरुजी, लेकिन वो भीतर से अपने स्वरूप में अपने आप को पहचाने हैं। जी गुरुजी, अपने स्वरूप को उन्होंने पहचाना है। जी गुरुजी, बैठे हुए हैं, सब काम करने के बाद वो करता है। हम लोग के कर्म किससे, हम लोग का बंधन का हेतु मूल क्या है? मन ही हम लोग का बंधन का कारण है और मुक्ति का भी कारण है। मन की स्वाभाविक गति क्या है? अधोगामी। जैसे हम जल को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो हमेशा वो नीचे की तरफ भाव उसका होगा, उसी तरह मन को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो जीव को नीचे ले जाएगा। वो अब मन को जो अपने बस में करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, मन के हार है, मन के जीत। तो जो लोग है मन के सत्ता से जे हम ऊपर उठते हैं तो ये का उद्धार जी का कल्याण हो जाता है। क्यों, कैसे? हम लोग का रामायण में एक आया है, पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ लेकिन चौपाई का भाव मेरे भाव है कि सन्मुख हो जीव मोह जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जीव जब ही परमात्मा के सन्मुख होता है तो जीव को परमात्मा अपने आप में खींच लेते हैं, विलय कर लेते हैं। सन्मुख अभिमुख का मतलब क्या है? हम और आप फेस टू फेस आमने सामने सन्मुख है कि नहीं है? ऐसे आप वहां पर जाकर कुछ दूरी पर बैठ जाए लेकिन हम और आप आमने सामने हैं तो सन्मुख है। अभिमुख का मतलब क्या है?
जो आपके सामने मैंने पीछ कर दिया तो आपसे विमुख हो गया कि नहीं हो गया। तो अब उसी तरीके से देखिए, जीव जो है बीच में है, जीव बीच में है। इधर मान लीजिए कि संसार है, माया है, और इधर परमात्मा का देश है। जीव का रुख जिधर होगा, चेहरा जिधर होगा, संसार के तरफ है, तो निश्चित कहता हूँ जब तक कर रहा है संसार की तरफ खिंचाकर चला जाएगा। आज जब परमात्मा के सन्मुख, वो परमात्मा के सामने हो गया, तो वो परमात्मा जी को कहता है दूरी पर रहने तो उसको खींच लेता है, अपने विलय कर लेता है। तो कैसे हमने कैसे इस बात को जाना? जब मैं अभ्यास करता हूँ, साधन करता हूँ, तो प्राण चित हमारे जेही उलटते हैं। जैसे संसार, इस संसार नीचे में बह रहा है, संसार में जा रहा है, संसार की बातों को सोच रहा है, और उगामी है कि नहीं है। ये ही उल्टा वो हम लोग नीचे से शून्य होने लगता है, और धीरे धीरे प्राण ऊपर उठने लगता है। ये ही जहां से उल्टा जीव तो परमात्मा के सन्मुख हो गया, वो जीव को परमात्मा इतना सुविधा दिए हैं। गोसाई जी अगर हमारा सत्य है, तुलसी बाबा अगर हमारा सत्य है कि मैंने ऐसा अनुभव होता है, यही उलटता है, तो अब धीरे धीरे संसार छूटने लगता है, मन की वृत्ति शांत होना प्रारंभ कर देती है, ठीक है, और जीव को परमात्मा खींच लेता है। ऐसी बनती स्थिति बनती है। मैं अपनी पढ़ा लिखा बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अनुभव की मैं बात कर रहा हूँ। गुरु जी, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ आप कहना चाहते हैं, आशीर्वचन, जो आशीर्वाद आप देना चाहते हैं गुरु जी? हम लोग की तरफ से हर संस्था, हर आदमी, हर चीज को हम लोग हमारे अपने तरफ से ये है कि भाई उनका विकास, उनका उद्धार, उनका कल्याण हो, विकास हो। हम हर तरीके से पूरे चराचर के यही यदि सुखी हो तो लोग करो कृपा निधि सोई संजोग, सब सुखी रहे, सब संपन्न है, सब लोग मस्त रहे। ये हम लोग का सुबह उठते ही। गुरु जी, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई यहाँ आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? कोई दिल्ली, बम्बे, तो कैसे आपसे मिल सकता है, कैसे यहाँ आ सकता है? उसके लिए मैंने जैसे हम लोग का ये पता है जी गुरु जी, इस पता पर। कौन सा पता है गुरु जी? अजय शीर्षक परम धाम दुहा बिहरा, जी गुरु जी, और मौनी बाबा का आश्रम। जी गुरु जी, इस पते पर अद्वैत शीर्ष परम धाम दुहा बिहरा के लिखने से ही और पत्रालय मतलब दुहा बिहरा है ये है, जिला बलिया है ये है, ग्राम दुहा बिहरा है ये है। अद्वैत शीर्ष परम धाम कहने से कोई जगह नहीं घूमना पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ पर पूरे ये सब लोग इसे जानते हैं, देश प्रदेश के लोग जानते हैं। जी गुरु जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। जय 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 जय। और कुछ मैंने